स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। लिखा हुआ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया डैश ग्रेजुअल चेंज। मतलब ये कि भारत में जो है महिलाओं की जो स्थिति है, जो वुमेन की जो स्टेटस है, वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया है। तो यदि किसी चीज़ में धीरे धीरे बदलाव आया है, इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि बदलाव आया है तो प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है, इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। ये चौथा, हैज़ अंडरगॉन। हैज़ अंडरगॉन का मतलब होता है कि धीरे धीरे बदलाव आना। तो यहाँ पे यही है, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज़ अंडरगॉन ग्रेजुअल चेंज, मतलब भारत में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आया है। इसके बाद है कि अर्लियर वुमेन डैश टू द हाउस। पहले जो महिलाएं होती थी वो घर तक ही रहती थी, घर तक ही सीमित रहती थी। कन्फाइंड मतलब सीमित होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर कन्फाइंड, चौथा। अब ये वर क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए ये जो WERE है ये आता है सब्जेक्ट प्लूरल के लिए। तो विमेन यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, SAIS फॉर्म भी नहीं आएगा, और डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करना है, क्योंकि बात किसी प्रेजेंट टाइम की हो रही है तो बीच में पास्ट टाइम की बात नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ ये है कि पहले कैसी होती थी ये बताया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो करेंगे पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस। ये जो अर्लियर वुमेन है इसकी कंडीशन कैसी थी पहले वो बताई जा रही है कि जो पहले महिलाएं रहती थी वो घर तक ही, हाउस तक ही सीमित रहती थी। फिर उसके बाद कह जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो लुक्स नहीं होगा, अपने आप कट जाएगा। और उसके अलावा अब आपके पास 3 ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन में क्या फिल करेंगे कि दे मतलब कौन, ये वुमेन, दे डैश आफ्टर द हाउस होल्ड अफेयर्स ओनली। वे सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रहती थी, हाउस होल्ड अफेयर्स मतलब घर के काम काज देखती थी, उसके अलावा और कोई भी काम नहीं था। आंसर हो जाएगा लुक्ड, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास्ट की बात हो रही है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे डैश आफ्टर द हाउस होल्ड अफेयर्स ओनली, मतलब वे कैसी थी, तो वे घर के काम काज में ही देखती थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लुक्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद है बट नाउ, लेकिन अब देखिए फिर बता दिया गया कि नाउ मतलब अब, मतलब अब प्रेजेंट टाइम की बात होगी। बट नाउ लेकिन अब दे डैश आउट ऑफ द ट्रेस होल्ड ऑफ द हाउस, ये कहने का मतलब है कि लेकिन बट नाउ मतलब लेकिन अब वे घर की जो दहलीज है उससे बाहर निकल कर, तो इसका मतलब बट नाउ अब वे दे क्या कर रही हैं, स्टेप आउट मतलब बाहर निकलना, ऑफ द ट्रेस होल्ड जो दहलीज होती है घर की उससे बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव स्टेप्ड, मतलब बट नाउ दे हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द ट्रेस होल्ड, अब वे क्या कर रही हैं, घर के दहलीज से बाहर निकल रही हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि एंड डैश शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन, और क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, वर्क, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शन है वो वर्क है, मतलब काम कर रही हैं मैन के साथ साथ, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर, शोल्डर टू शोल्डर। तो यही है मतलब, लेकिन पहले वो घर के काम काज तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब क्या कर रही हैं, अब वे दहलीज से बाहर निकलकर मैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि काम कर रही हैं ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला आंसर जो है हो जाएगा आर वर्किंग, ठीक। वेल दिस डैश अ गुड साइन, मतलब ये जो है ये बहुत अच्छा साइन है। तो दिस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज, आर तो आएगा नहीं, हैज भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, तो आएगा क्या यहाँ पे इज। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है। एंड एन इंडिकेशन ऑफ देयर इमेंसिपेशन येट इट हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब ये है कि हालांकि यह एक अच्छा साइन है कि, और उनकी मुक्ति का भी संकेत है ना, लेकिन इससे कई समस्याएं भी जो है वो पैदा हो गई हैं। तो ये रहा आपका ये पैराग्राफ नंबर 4। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना
कमेंट छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।